में चुनाव की तारीखों के ऐलान में अब ज्यादा समय नहीं रह गया। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां मुकम्मल करने के लिए बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। हालांकि प्रदेश में सियासी शोर चुनाव आयोग की बैठकों से बहुत पहले से ही तेज है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग अपनी तैयारी में जुटा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी या सियासी दल भी चुनाव के लिए कोई कोर कसर छोड़ने की तैयारी में नहीं है। मजबूत चेहरों की तलाश में तमाम पार्टियां, ऐसे में सियासी दल टिकटों को लेकर अभी से फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। बात अगर कांग्रेस की करें तो पार्टी की नजर सिर्फ जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों पर है। इसके लिए बकायदा प्रदेश भर से आवेदन मांगे गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस में टिकट के दावों की सिफारिश नहीं, बल्कि मजबूती उसके लिए साबित करनी होगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का दावा है कि कांग्रेस के टिकट के लिए हरियाणा में मारामारी मची है, बल्कि दूसरे दलों का टिकट लेने के लोग तैयार नहीं है। वहीं बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने दावा किया है कि इस बार पार्टियां जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देंगी। इसके साथ साथ अन्य दल भी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर जहां चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर रहा है, बैठकों का दौर शुरू हुआ, उसी बीच में पार्टियों ने अफसर फूंक फूंक कर कदम सिर्फ रखना शुरू कर दिया, बल्कि टिकट बंटवारे को लेकर बहुत ही ज्यादा सोच समझकर वितरण किया जाएगा। कौन पहले टिकट का आवंटन करेगा, पहले टिकट किस पार्टी की तरफ से घोषणा कर दी जाएगी, इस पर भी तमाम पार्टियों की निगाह है, क्योंकि फिर उनका जो कैंडिडेट होगा वो उसके कद्दावर हो सकता है। उससे इतर अगर कोई कैंडिडेट निर्दलीय उतरता है तो उसकी वजह से नुकसान क्या हो सकता है, यह सब कुछ जांच के दायरे में होगा और पार्टियां इसी की तैयारी लगातार कर रही हैं। सर्वे में उसका नाम आना चाहिए, जो लोगों के बीच में होता है उसका सर्वे में नाम आता है। दूसरा जो है संगठन में बाकी के गुट हैं उसमें भी उसकी स्वीकृति चाहिए, पॉलिटिकल स्वीकृति चाहिए, छवि ठीक ठाक चाहिए। तो ये 4-5 जो जिन बंदे में होते हमारा आज तक का अनुभव कहता है कि दे आर ऑलवेज द विनिंग हॉर्सेस। आप देख रहे हैं कि ये लोगों का उत्साह बता रहा है, ये जोश बता रहा है। जहां कुछ पार्टियों की टिकट लेने को कोई तैयार नहीं है, यहाँ पर मारामारी चल रही है। लगभग 2500 आवेदन लगभग पूरे होने वाले हैं, अभी 10 तारीख तक है, तो 2500 से कम आवेदन नहीं रहेंगे। तो ये इस बात का संकेत है कि लोगों में कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए कितनी मारामारी चल रही है और कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त हवा चल रही है। लोग मन बना चुके हैं, जिस पर कांग्रेस टिकट होगी वो जीतेगा। कांग्रेस पार्टी को सजग तरीके से जीतने वाले उम्मीदवार को, जिसकी पार्टी के साथ लॉयल्टी हो, जिसको पार्टी के सिद्धांत पता हो, जो केवल धन बल या बाहुबल के आधार पर आज आकर कांग्रेस की टिकट ना मांगे, जिसने कांग्रेस में काम किया हो, ऐसे व्यक्तियों को चुनना पड़ेगा। और जितने नए लोगों को, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं सार्वजनिक तौर से कहने में, राहुल जी ये कहते हैं, राहुल जी की बात मैं दोहराता हूँ, खड़गे जी ये कहते हैं कि जितने नौजवान लोगों को, जितने गरीब समाज के साथियों को, जितने मेहनतकश साथियों को हम टिकट देंगे उतना अच्छा होगा। चले हुए कारतूस हर बार चलें ये जरूरी नहीं। एक एक हल्के में 15-15 कैंडिडेट बना रखे हैं, दोनों बाप बेटा। आप कोई पत्रकार भी चला गया और आपने कह दिया कि हुड्डा साहब मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, तो आपके कंधे पे हाथ धर दिया कि तू ज्वाइन कर ले, और तू ज्वाइन करने के बाद मैं तेरी पैरवी करूंगा। आप देखना बहुत बड़ी भगदड़ मचेगी कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाती रही है और आगे भी लड़ाएंगे, इस बार भी लड़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाती रही है और आगे भी लड़ाएंगे, इस बार भी लड़ाएंगे। मेरी समझ में इस बार हर पार्टी कैंडिडेटों के बारे में ये जरूर सोचेगी कि जो कैंडिडेट जिताऊ हैं उनको टिकट दें। और मैं 1-2 आदमी की बात सुनता था, लोग बदलाव भी कई जगह बहुत जरूर चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं कई बार, और नए की तरफ इसलिए बढ़ते हैं कि नया शायद अच्छा काम कर सके। इसलिए मैं तो खासकर बहादुरगढ़ के बारे में बताना चाहूँगा। बहादुरगढ़ में टिकट अगर इस अनिल को मिलती है तो ये 100% जीतती है। टिकट देना ना देना वो तो बीजेपी के नेताओं का काम है, लेकिन ठीक कैंडिडेटों को लेके आओगे तो हमारी सरकार दोबारा बनेगी। बस, धन्यवाद।
बहरहाल तो चुनावी दौर में प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं, पार्टियों के अंदर भी कई तरह की बयानबाजी है। कांग्रेस को अगर आप देखें तो रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को कोट करके कहते हैं कि जो नए लोग हैं, जो गरीब तबके से जुड़े लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए। उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका बयान है कि जिताऊ और टिकाऊ, यानी सिर्फ जीतने वाले नहीं बल्कि जीतकर पार्टी में टिकने वाले लोगों को हम टिकट देंगे। दूसरी तरफ अभय चौटाला का कहना है, तंज कसते हुए, कि कांग्रेस की तरफ अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ कोई भी व्यक्ति चला जाता है, उसके कंधे पर वो हाथ रख देते हैं और कहते हैं पार्टी ज्वाइन कर लो, टिकट का दावेदार मैं बना दूंगा। बाद में ना तो दावेदारी मिलती है और ना ही कोई कद रहता है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अभी इस वक्त बीजेपी ना सिर्फ अपनी तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा करने की तैयारी कर रही है, बल्कि उसके लिए बीजेपी भी अपने संगठन के साथ मिलकर सर्वे करा रही, कांग्रेस भी अपने सर्वे के आधार पर आगे बढ़ रही है। और इस बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो दावा है जिताऊ और टिकाऊ, उसी आधार पर एक चर्चा यह भी शुरू हो गई कि क्या निर्दलीय इस बार गेम बिगाड़ेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है विद्रोही साहब आपका।